खबर सामने आ रही है। यहां पर सेना भर्ती से बाहर हुए राजस्थान के कई अभ्यर्थी, जाति प्रमाण पत्र के बाद धर्म प्रमाण पत्र का यह मामला है। धर्म प्रमाण पत्र नहीं होने के चलते इन्हें बाहर कर दिया गया। अब इस मामले में कई तरह के सवाल हैं। क्या राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि इसमें संज्ञान लेगा? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दखल से इस पूरे मामले में समाधान निकल सकता है? सवाल यह है कि आखिर जाति प्रमाण पत्र में क्यों नहीं लिखा धर्म का कॉलम, जबकि सर्टिफिकेट के आवेदन में धर्म का कॉलम होता है। अभ्यर्थी अपने धर्म की जानकारी तो देता ही है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में धर्म नहीं लिखा जाता। हालांकि इंटरनेट पर कुछ सर्टिफिकेट में धर्म का जिक्र है, लेकिन ऐसे सर्टिफिकेट जैन समुदाय या सिख समुदाय से जुड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक पंथ के तौर पर भारत में देखे जाते हैं। क्या जाति प्रमाण पत्र में सभी धर्मों का जिक्र होना चाहिए? बहरहाल तात्कालिक मुद्दे का पहले समाधान करना जरूरी है, क्योंकि यह मुद्दा ऐसा है जिस पर शायद कभी बात नहीं हुई। यह मुद्दा ऐसा है जिस पर शायद अब तक किसी की नजर ही नहीं पड़ी। लेकिन भर्ती में कई युवाओं का भविष्य अब दांव पर लग गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में कई युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि सर्टिफिकेट पर जाति तो है पर धर्म नहीं। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। शशि मोहन, ये एक ऐसा मामला है जिस पर शायद बहुत लोगों की कभी नजर नहीं गई, इस पर कभी बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर यह बहुत से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और अब उनका भविष्य अधर में लटक गया है। हार्दिक, दरअसल इस पूरे मामले में और गहराई से जाने की जरूरत है जी, जिसमें थोड़ा समय भी लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर सेना ने धर्म की जानकारी मांगी थी, धर्म का सर्टिफिकेट मांगा था, विज्ञप्ति में पहले ही साफ कर दिया था, तो जाति प्रमाण पत्र में एसडीएम या तहसीलदार की तरफ से क्यों नहीं लिखा गया? और सवाल ये भी है कि जब कोई भी अभ्यर्थी अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है तो उस आवेदन फॉर्म में साफ तौर पर पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, जाति क्या है, उपजाति क्या है। जब आप जो पूछ रहे हैं जानकारी आपके पास आ गई, आपका तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, अमीन, गिरदावर, जिससे भी लेवल से आप वेरीफाई करवाते हैं वो वेरीफाई करते हैं, तो फिर धर्म लिखने में समस्या क्या है? आपको केवल उस सर्टिफिकेट में इतना ही लिखना है कि ये जो जाति जिसका सर्टिफिकेट जारी किया गया उपजाति ये है और वो इस धर्म के अधीन आती है, तो पूरी समस्या का समाधान हो सकता था। तात्कालिक मुद्दा यही है कि तमिलनाडु में 300 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं राजस्थान के जो एक्सीलेंट कैटेगरी में आए, लेकिन अब वो डिबार कर दिए गए हैं, उन्हें सेना भर्ती से निकाल दिया गया है। सेना भर्ती में आप ये भी देखिए कि जो अग्निवीर के लिए प्रावधान है या सेना के जो भर्ती के प्रावधान है वो एक निश्चित आयु वर्ग के लिए होते हैं। जब आप एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो आप दोबारा उस भर्ती में भी नहीं जा सकते हैं। आपके जो फिजिकल फिटनेस के पैरामीटर्स मांगे जाते हैं आप उनको भी मीट आउट नहीं कर पाते हैं। ऐसी सूरत में अभी तात्कालिक मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि अगर दखल देता है और केंद्रीय स्तर पर बात करता है तो इसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है। जिन युवाओं के सर्टिफिकेट पहले जारी किए गए थे उनको री इश्यू सर्टिफिकेट किए जा सकते हैं, हाथों हाथ ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट री इश्यू किए जा सकते हैं। लेकिन जरूरत है सरकार और इन युवाओं के बीच सेतु बनने की। हालांकि हम ये मुद्दा इसीलिए सरकार के संज्ञान में आए, इसीलिए इस मुद्दे को लेकर के आए हैं जिससे